दोबारा से बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सोलर पैनल आजकल इसकी डिमांड बहुत है। आपको पता है कि कराची का क्या हाल है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का। कई जगह पे लाइट नहीं होती, कई जगह पे जैसे इंटीरियर सिंध और जैसे हम लोग पाकिस्तान टूर गए थे तो कई जगहों पे लाइट नहीं थी और कई लोगों ने सोलर पैनल लगाए हुए थे। तो हमारे उस्मान भाई हैं, इन्होंने एक सोलर पैनल लगाया है। उसके बारे में मुकम्मल तफसील जो है ना ये बताएंगे उस्मान भाई कि कितने का लगा है, कौन सा लगा है, कितने वोल्टेज है, क्या सूरत हाल है, पूरी तफसील जो है ना उस्मान भाई बताएंगे। जी उस्मान भाई। ओके जी, थैंक यू, शुक्रिया टाइम देने का आपका। अच्छा, ये बेसिकली हमने अपने ऑफिस में लगाया। हमारा ऑफिस है बेसिकली शेरदिल क्लाउड के नाम से। तो बेसिकली हमें ऑपरेशंस में डे टू डे मसला हो रहा था, लाइट ज़्यादा जा रही थी, हम कस्टमर को सर्विस ही दे पा रहे थे। तो हमने सोचा कि हम उसको चेंज करें। तो हमने जब ऑफिस की कैलकुलेशन की कि हमें कितने एसी या सिस्टम डालने हैं, तो स्टेप नंबर 1 तो ये है कि आप अपनी लोड को कैलकुलेट कर लें कि आपका लोड आता कितना है। ठीक है ना। तो हमारा जो लोड है, हमें 3 एसी और तमाम लाइटें वगैरह चलानी थी, तो हमारा तकरीबन कोई 5 किलोवाट के या 4.5 किलोवाट के करीब का लोड बन रहा था। तो हमने 6 किलोवाट का लगाया। अच्छा, 6 किलोवाट का मतलब ये नहीं कि 6 किलोवाट की प्लेटें हैं। प्लेटें तकरीबन 8 किलोवाट की होंगी, 20-30% लॉसेज होते हैं और फिर आपको वो मिलता है। तो ये एक प्लेट जो है वो है 545 वाट की, 545 वाट की है जिनको की, जो बिल्कुल टॉप ब्रांड में आता है। और हमने तकरीबन लगाई हैं 14 प्लेटें, जो कि हमें तकरीबन बनता है कोई 7.5 किलोवाट के आसपास बनता है, 7.5 से 8 किलोवाट अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये 14 प्लेटें हमने लगा ली हैं और इसको हमने 2 ग्रिड पे तोड़ दिया, ग्रिड 1 और ग्रिड 2। ठीक है। अब इस ग्रिड 1 और ग्रिड 2 को हम अंदर इन्वर्टर, मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर इन्वर्टर हमने लगाया। इन्वर्टर हमने लगाया है 6 किलोवाट का, क्योंकि इन्वर्टर आता है 5 किलोवाट, 6 किलोवाट और वो बढ़ नहीं सकता, वो उतना ही रहता है। सो हमने जितनी प्लेटें लगाई हैं, जितना आउटपुट है, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम इन्वर्टर लगाते हैं। अगर 8 किलोवाट है और हमें 6 मिलना है तो हम 6 किलोवाट लें। इसका मतलब ये है कि 6 किलोवाट से ऊपर अगर ये बनाएगा भी ना तो हमें मिलेगा नहीं, हमें मिलेगा 6 किलोवाट। अच्छा, ये बता दें कि टोटल खर्चा कितना है यार? ये ओवरऑल खर्चा मैं आपको बताऊँ तो 14 लाख रुपए तकरीबन। 14 लाख रुपए का खर्चा है। ठीक है। क्यों, उसकी वजह ही बताता हूँ। क्योंकि इसके अंदर मैंने हर चीज़ क्वालिटी वाइज यूज़ की है, हर चीज़ को फिक्स किया है। ये नहीं किया कि मैंने रख दिया है बाद में लगाऊंगा। इसके अंदर प्लेटें मुझे पड़ी हैं तकरीबन 545 वाट के हिसाब से आप लगा लीजिए 77 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से मुझे प्लेट पड़ी। तो प्लेट मुझे पड़ी तकरीबन 6 लाख रुपए की। 2,10,000 रुपये का मुझे इन्वर्टर पड़ा इन्वेरेक्स का। उसके अलावा इसकी जो अप और डाउन की जो केबल्स होती हैं डीसी और एसी की, वो मैंने ली हैं, वो मुझे पड़ी हैं। फिर मैंने तकरीबन 2.25 लाख रुपए की जो ट्यूबलर बैटरीज़ होती हैं वो भी मैं दिखाऊंगा कि ताकि ऑफ ग्रिड कभी करना हो मुझे तो मैं कर सकूं। वो मैंने 4 बैटरीज़ ली हैं 12 वोल्ट और 230 एम्पियर की ट्यूबलर बैटरीज़ ओसाका की, वो मैंने लगाई हैं। और उसके साथ साथ मैंने जो बकिया सिस्टम है, ये लोहे के गार्डर्स हैं, इनकी फिक्सिंग है और ये कमरा वगैरह बनवाया ताकि बारिश से प्रोटेक्ट किया जा सके। ये तमाम चीज़ें मिला के मुझे तकरीबन कोई 14 लाख के आसपास पड़ गए। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ जाने से पहले कि ये टेढ़ा क्यों लगा है, मैं सीधा भी लगा सकता था। ये टेढ़ा इसलिए लगा है क्योंकि जब सूरज निकलता है तो वो मशरिक़ से निकल के और जुनूब से होते हुए मगरिब में जाता है, शुमाल में सूरज नहीं जाता आपका, ठीक है ना। तो शुमाल उस तरफ पड़ता है। सो हमने ऐसा लगाया है कि उसको तीनों टाइम पे जो है ना, मतलब सुबह दोपहर शाम इसके ऊपर पड़ता रहे, शुआएँ इसकी पड़ती रहें और हमें बिजली बनती रहे। अच्छा, बिजली जो होती है वो डिपेंड करता है। अभी आपको पता है रेनी सीज़न है, बादल हैं, तो अभी हमें 6 किलोवाट की जगह सिर्फ 1.5 किलोवाट मिल रहा है। बकिया कहाँ से हम पूरा कर रहे हैं, वो के इलेक्ट्रिक के साथ हमने लगाया, उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा आपने लगाया और अगले दिन ही आपकी सारी चीज़ें के इलेक्ट्रिक पर सोलर पर आ गई, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल रियलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उसको समझना पड़ेगा। जब तक के बहुत ज़्यादा धूप ना हो उस वक्त तक रिजल्ट सामने नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि टेढ़ा क्यों लगाया हुआ है, तो उसकी वजह यह है कि दुनिया के हर शहर, दुनिया गोल है, तो हर शहर जो है ना उसकी अपनी कुछ सतह ज़मीन और सूरज के मुकाबले में जो है ना आपका लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड डिफरेंट है। तो ये हमने तकरीबन लगाया, आप समझ लीजिए ये कोई 24 डिग्री या 22 डिग्री के आसपास ये ढलान है इसकी जो हमने लगाई है इसकी, क्योंकि कराची में 22-24 डिग्री होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे आपको थोड़ा सा और टिल करना पड़ेगा। तो शहर और मुल्क के हिसाब से आपकी चीज़ें डिफरेंट हो। अब ये जो लगाया हुआ है, ये वाला सोलर पैनल दिखाऊँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा हुआ है। इसके ऊपर इसको पूरी कंजम्पशन नहीं मिल रही है, क्योंकि सूरज जब वहाँ से निकलता है तो जब तक सामने नहीं आएगा उसको पूरी कंजम्पशन नहीं मिलेगी। तो इसका नुकसान क्या होगा, अगर हम टेढ़ा नहीं लगाएंगे या सीधा आप बिल्कुल स्ट्रेट लगा देंगे, इसका नुकसान ये होगा कि आप जितनी कंजम्पशन चाह रहे हैं उतनी कंजम्पशन मिलेगी नहीं, उसकी आधी मिलेगी। क्योंकि सूरज के एंगल देखकर आपको सोलर पैनल लगाना है। अगर आपने अपनी मर्जी से सोलर पैनल लगा दिया तो जिस वक्त सूरज सामने होगा उस वक्त तो मिलेगा, जिस वक्त नहीं होगा उस वक्त आप क्या करेंगे। ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। पहले हमने इसको सीधा लगवाया था, फिर हमने इसको दोबारा उतरवा के टेढ़ा लगवाया। क्यों, थोड़ी सी कॉस्ट तो लगी लेकिन मुस्तकिल कॉस्ट बच गई, क्योंकि जब आपकी जो वो है आउटपुट है वो आधी हो जाएगी तो फ़ायदा कितना बड़ा सिस्टम लगाने का। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि ऐसे एंगल पे लगाएं जिसमें सूरज जब कर वो तो इसके ऊपर पूरी रोशनी पड़े। ठीक है। 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सोलर से भी बिजली आ रही होती है
और ग्रिड मतलब के इलेक्ट्रिक से भी बिजली आ रही है, ठीक है। अभी आप अगर गौर करें तो हमारे पास क्योंकि बादल है आज पूरा 6 किलोवाट में से अभी हमारे पास 1.2 किलोवाट जनरेट हो रहा है सोलर से, और हमारी कंजम्पशन जो अभी चल रही है नीचे वो 1.7 किलोवाट चल रही है। तो इसमें से 1.2 यहाँ से ले रहे हैं और 600 वाट यहाँ से लेके पूरा कर रहा है। बैटरी अभी फुल चार्ज है, तो अभी बैटरी में कुछ ऐसा जा नहीं रहा, सिर्फ जिंदा रखने के लिए उसको रखा हुआ है। बैटरी जो है वो तकरीबन कोई 5 किलोवाट या 4.5 किलोवाट के आसपास का वो देती है बैकअप जो है ना। ये 12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगाएंगी 230 एम्पियर के हिसाब से, तो चारों इसमें ग्रिड में मौजूद है। और ये अभी रेगुलर चल रहा है। रात जब हो जाएगी तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा क्योंकि सूरज खत्म हो जाएगा, फिर रात में ये इससे बैटरी से बैकअप देना शुरू कर देगा। लाइट जाने के बाद लाइट होगी तो ये देगा। असल में ये हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड में होता है जब तक लाइट नहीं जाएगी बैटरी ऑन नहीं होगी, ठीक है ना। एक होता है ऑफ ग्रिड जिसमें मगरिब के बाद ग्रिड भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, ये सिर्फ बैटरी से पावर दे रहा होता है। लेकिन अभी क्योंकि लाइट उसका बादलों का सीजन है अभी, तो सुबह फिर प्रॉब्लम होती है। अगर बैटरी रात में पूरी इस्तेमाल हो गई और सुबह भी सूरज नहीं निकला तो आपके पास पावर नहीं होगी, यानी बैकअप नहीं होगा। बैकअप नहीं होता। इसके अंदर ही सिस्टम होता है, वो जब बारिशें और सिलसिला खत्म हो जाएगा, सूरज आ जाएगा तो फिर हम इसको बैटरी पे कन्वर्ट कर देंगे। ये इन्वर्क्स ये क्या है, किसका इन्वर्क्स नाइट्रॉक्स है, इन्वर्क्स कंपनी का है, उसकी नाइट्रॉक्स सीरीज है 6 किलोवाट का। हाँ। लगा हुआ 8 किलोवाट है सोलर, उसमें से 6 किलोवाट देता है क्योंकि 20-30% जो है ना लॉसेज होते हैं। यानी कि अगर 8 किलोवाट का आपने लगाया है तो आपको मिलेगा 6-6.5 किलोवाट, ठीक है ना। तो आपको डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी। मुझे चाहिए था तकरीबन 6 किलोवाट सिस्टम। अच्छा, 6 किलोवाट में आप ये जरा बताएं कि इसमें क्या क्या चीजें चल जाती हैं। 6 किलोवाट के ऊपर आप लगा लें कि एक एसी नॉर्मल जो है वो 1 किलोवाट का होता है, 1 से 1.1 किलोवाट जो मैंने अभी तक कैलकुलेट किया इन्वर्टर एसी। तो अगर आप डिपेंड करता है कि आप जो सोलर बिजली जो बना रहे हैं वो कितनी बना रहा है आपकी। जितनी बिजली कम होगी उतनी वो इलेक्ट्रिक से लेता रहेगा। सो अभी जो हमारा चल रहा है नीचे एक एसी चल रहा है अभी इस वक्त, और बकिया लाइट पंखे वगैरह चल रहे हैं, तो इस सब मिला के 1.7 किलोवाट हो रहा है। यानी कि बिजली से जो है ना 1.7 हो रहा है बिजली से। नहीं, नीचे जो इस्तेमाल 1.7 हो रहा है। सही है। अब आते हैं ऊपर की तरफ। अब 1.7 जो इसको चाहिए वो या तो सूरज से लेगा या वो के इलेक्ट्रिक से लेगा। अगर वो सूरज से लेगा तो सूरज के ऊपर जो है जितनी बिजली बन रही है वो यहाँ देगा, और जो बकिया बच जाएगी वो यहाँ से निकाल के देगा ग्रिड से, के इलेक्ट्रिक से। तो अभी हमारे पास सूरज से 6 किलोवाट नहीं दे रहा, वो बादल की वजह से वो 1.2 दे रहा है। बकिया इसको 1.7 को करने के लिए 600 वाट और चाहिए, वो के इलेक्ट्रिक से उठा रहा है। ये भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सूरज आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ये बढ़ जाएगा फिर ऊपर। ये क्या चीज़ है? ये इसके वो है सॉकेट्स हैं। अच्छा, सॉकेट जिसके अंदर से सोलर इनपुट हो रहा है और आउटपुट निकल रहा है, इसके सारे लगे हुए हैं। ये के इलेक्ट्रिक का है, ये सोलर का है, ये बैटरी की पावर इन है, ये सोलर का, क्योंकि दो ग्रिड चल रहे हैं बाहर सोलर के, और ये यूपीएस का आउट चल रहा है। और बैटरी एक कितनी वोल्टेज की है? बैटरी एक 12 वोल्ट की है। हाँ। चार्ज जो है वो 48 वोल्ट 230 एम्पियर की है। 12 वोल्ट 230 एम्पियर 230 एम्पायर की एक है। हाँ। तो 230 और 230 असल में ये लगे हैं पैरेलल के ऊपर। पैरेलल में करंट सेम रहता है, वोल्टेज बढ़ जाता है आपका। तो ये 24 वोल्ट के ऊपर है, 48 वोल्ट के ऊपर चलता है। तो 24 वोल्ट 230 एम्पियर, 24 वोल्ट 230 एम्पियर, तो तकरीबन 5 किलोवाट के करीब बनता है। अच्छा, ये बताएं कि बारिश में क्या सूरत हाल होती है? बारिश के अंदर प्रॉब्लम ये है कि बारिश में सूरज बिजली बनाता नहीं है, तो आपकी बैटरीज काम तो करती हैं लेकिन आपको के इलेक्ट्रिक पर आना पड़ता है, क्योंकि बैटरीज एक वक्त के बाद ड्राई आउट हो जाएंगी। सेकेंडली, बैटरी के ऊपर एसी नहीं चलते कभी भी। रात के टाइम पे अगर सूरज ना भी हो तो बैटरी पे आप सिर्फ लाइट पंखे चला सकते हैं, बैटरी पे एसी नहीं चलते कभी भी। जैसे अभी ऊपर सोलर लगे हुए, मैं अभी दिखाता हूँ अपनी व्यूवर्स को कि जो ऊपर सोलर लगे हुए उनके ऊपर बारिश का पानी गिरता है, और बारिश का पानी जो है ना कुछ दिन के बाद खुश्क हो जाता है, तो किनारों पे जो है ना कोई जंग लगने का खतरा है? नहीं, इस पे किनारों पे जंग लगने का खतरा नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी जो कोटिंग हुई हुई है, और प्लस उसका पानी जो है ना वो निकल रहा होता है, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, ये सेटअप लगा कितने का? ये तकरीबन समझ लें 14 लाख रुपए का। 14 लाख रुपए का लगा है, और इसकी गारंटी भी कुछ होगी? देखिए, जो आपकी वो होती है सोलर पैनल होते हैं, इनकी वो होती है 20 साल तक ये चलते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो क्वालिटी आती है सबसे बड़ी वो आती है जिनको की। जिनको एक ब्रांड है चाइना का जो नंबर 1 होता है दुनिया भर के अंदर, जो है ना कैटेगराइज किया हुआ है सोलर पैनल्स को। तो इसमें जो पहली कैटेगरीज में कुछ सोलर पैनल्स आते हैं उसमें जिनको नंबर 1 है। तो हमारे पास जो प्लेटें लगी हुई है तकरीबन 14 प्लेटें लगी हुई है। एक प्लेट 545 वाट की है। तो हमने 6 किलोवाट हमें चाहिए था, तो हमने लगाया 8 किलोवाट, जिसके अगेंस्ट में जनरेट होगा 6.5 या 6.25 किलोवाट। अच्छा, ये बता दें कि कितनी प्लेटें कितनी लगी हुई हैं? 14 में से मिसाल के तौर पे एक खराब हो जाती है, आपको पता चल जाएगा कौन सी खराब है? देखिए, इसके अंदर जो है ना फिर क्या इंडिकेशन देगा? पावर रेटिंग कम हो जाएगी ना यहाँ पे। अच्छा, पावर रेटिंग कम हो जाएगी, वहां से इंडिकेशन आ जाएगी कि ये है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस एरिया कौन सी वाली जो है ना खराब है। देखिए, डायरेक्टली प्लेट कभी खराब नहीं होती, प्लेट में सेल्स कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सेल्स कमजोर होंगे तो बिजली कम बनाएगा वो आपको।
ठीक है। दूसरा एक और प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने सूरज से हट के टेढ़ा मेढ़ा लगाया, जैसे अभी आप बाहर देखें हमने ऐसे एंगल पे लगाया कि सूरज को कवर कर, अगर आपने टेढ़ा लगा दिया तो आपकी बिजली की प्रोडक्शन भी आधी हो जाएगी। 8 किलोवाट है वो 4 किलोवाट पे हो जाएगी। जैसे अभी सामने बराबर उन्होंने लगाया हुआ है, उनकी 8 किलोवाट से 4 किलोवाट पे हो जाएगी। अच्छा, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो सोलर पैनल के बारे में उस्मान भाई ने बताई है आपको पसंद आई होगी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है। और आप जब लगवाना चाहेंगे तो आप इनकी वीडियो जब देखेंगे तो आपको क्या चीज़ जो है ना चाहिए होगी, तो उस वजह से जो है ना आप अपना सोलर पैनल लगाएंगे कि अगर इसी जैसी बिजली आपको चाहिए 6 kV चाहिए, तो उस हिसाब से जो है ना ये आपके लिए सेटअप सही रहेगा। और पैसे भी इन्होंने बता दिए, और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।